हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, 3 सितंबर या 4 सितंबर। जानेंगे सही तिथि, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे पारण कब और कैसे करना चाहिए और इस दिन कौन से खास उपाय करने चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में खास माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं और सभी का अपना अलग अलग महत्व होता है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। एकादशी का जो व्रत है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है और भाद्रपद मास में आने वाली परिवर्तनी एकादशी को भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। इसे जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी भी कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं और इसी वजह से ये खास बात है कि इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इसे जल झूलनी एकादशी क्यों कहते हैं, ये मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत जो है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम माना गया है और ये हर महीने में 2 बार आते हैं, एक बार शुक्ल पक्ष की एकादशी को और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी को। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, जिसे पार्श्व एकादशी, पद्म एकादशी और जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में करवट बदलते हैं और यही वजह है कि इसे परिवर्तनी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, इस व्रत से जुड़ी सबसे अहम बात ये है कि पारण यानी कि व्रत तोड़ने का जो समय है, अगर चूक गया तो पूरा फल व्यर्थ हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 3 सितंबर बुधवार को व्रत रखा जाएगा और 4 सितंबर गुरुवार को हरिवासर समाप्ति के बाद ही व्रत का पारण किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार यदि व्रत रखने वाला साधक हरिवासर यानी कि हरिभूषण योग में पारण करते हैं तो व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है और यही कारण है कि पारण के समय को लेकर के विशेष सतर्क रहने की सलाह दी जाती है और शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करना चाहिए। शास्त्रों में हरिवासर को ही हरिभूषण योग कहा गया है। इसका अर्थ है कि वह समय जिसमें स्वयं भगवान विष्णु व्रती की तपस्या और उपवास को भूषण यानी कि आभूषण की तरह धारण करते हैं। जब तक ये योग चलता है तब तक व्रत खोलना वर्जित माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दौरान व्रत का पुण्य भगवान विष्णु स्वयं आत्मसात कर रहे होते हैं। और अगर कोई व्रती इस योग में पारण कर देता है तो इसका जो फल है वो आपको नहीं मिलता है, व्रत आपका अधूरा रह जाता है और उसे व्रत का पुण्य, व्रत का जो फल है वो नहीं मिलता। इसलिए शास्त्रों में ये आदेश दिया गया है, ये कहा गया है कि हरिभूषण योग यानी कि हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर यानी कि द्वादशी का पहला चौथाई भाग वर्जित होता है। इस दौरान व्रत खोलने से पुण्य का नाश होता है। इसलिए शास्त्रों में चेतावनी दी गई है कि हरिवासर काल में व्रत का पारण न करें। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का समय क्या है।
साल 2025 में परिवर्तनी एकादशी का जो व्रत है वो 3 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 3 सितंबर को प्रातःकाल 3:53 पर शुरू होगी और 4 सितंबर को प्रातःकाल 4:21 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। गोधूली मुहूर्त है शाम के 6:40 से शाम के 7:03 तक और पारण का समय 4 सितंबर को दोपहर के 1:36 से शाम के 4:07 तक है। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार व्रत करने वाले साधक को सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है, तो भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा करें, धूप दीप जलाएं, फल फूल अर्पित करें, तिल, दूध, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, तो एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें और तुलसी को छुएं नहीं, तुलसी में जल न चढ़ाएं। इस दिन तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। और जो तुलसी के पत्ते हैं वो एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन विष्णु मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुभ होता है। अगर आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं आता है तो विष्णु चालीसा का पाठ करें या एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप जरूर करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। और अगले दिन पारण का जो शुभ मुहूर्त है, पारण के समय ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और व्रत संपन्न करें। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के उपाय क्या हैं। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत के साथ भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख सकते हैं, नहीं रख पाते हैं, तो आप ये काम जरूर करें। करना क्या है, शास्त्रों के अनुसार दोस्तों परिवर्तनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, धन स्वास्थ्य की प्राप्ति होती, धन स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। और अगर आप कर्ज से पीड़ित हैं तो कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा दोस्तों परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का केसर मिले दूध से अभिषेक करें, पीली मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। आज के दिन पूजा में ओम नमो नारायणाय नमः या फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करना शुभ होता है, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा एकादशी की शाम को तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। आइए जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसका जो पारण होता है शुभ समय पर किया जाए। यदि व्रती साधक हरिवासर या गलत समय पर व्रत तोड़ देता है तो एकादशी का पुण्य नष्ट हो जाता है और आपका व्रत अधूरा माना जाता है। तो शास्त्रीय दृष्टि से इसे फलहीन कहा गया है। इसी कारण बार बार जो पुजारी होते हैं बार बार आपको पंचांग देखकर पारण करने का समय बताते हैं। यानी कि इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर किया जाता है। और इस बार परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का जो समय है मैंने आपको बता ही दिया है, दोपहर के 1:36 से 4:07 तक है। इस दौरान आप किसी भी समय व्रत का पारण कर सकते हैं। द्वादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें,
इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें, सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। मंत्रों का जाप करते हुए भगवान विष्णु चालीसा का पाठ करें और प्रभु को सात्विक भोजन का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते शामिल करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भोग की थाली में तुलसी के पत्ते शामिल न हों तो प्रभु भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद ये जो प्रसाद है सभी में वितरण करें और स्वयं भी इस प्रसाद को ग्रहण करें। आइए जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दान पुण्य करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और पापों का नाश होता है। परिवर्तनी एकादशी के दिन अनाज और भोजन का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को चावल, दाल, गेहूँ इन चीज़ों का दान करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, तो इस दिन पीले वस्त्रों का दान करना भी बहुत शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मकता आती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं। इसके अलावा इस दिन मौसमी फलों का दान करना भी बहुत लाभकारी होता है। और अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो इस दिन तिल का दान करें। तिल का दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है, जीवन में स्थिरता आती है। और इस दिन गाय का दान, जिसे गोदान भी कहते हैं, ये दान सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अगर आप गाय का दान नहीं कर सकते हैं तो गाय को हरा चारा खिलाने जैसे अच्छे काम जरूर करें। इसके अलावा परिवर्तनी एकादशी पर घी और शहद का दान करने से घर में खुशहाली आती है, रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।